गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों सुबह का वक्त है और मैं आया हूँ नहाने के लिए कुएं पर। ये मोटर चल रही है यहाँ पर, तो उसी में मैं नहाऊँगा। हमने कल गेहूँ इकट्ठा किया था और शाम हो गई थी, पर कुछ काम बाकी रह गया था। तो फिर हम अर्ली मॉर्निंग में आज उठ गए थे और वह काम कंप्लीट कर दिया हमने। और उसके बाद फिर मैं आ गया था खेत पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लहसुन की हार्वेस्टिंग का काम किया है। तो पहुँच चुके हैं खेत पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लहसुन हार्वेस्ट कर दिया है, तो अभी सूखने के लिए रखा हुआ है। और दोस्तों ये लहसुन है, तो इसकी जो फसल होती है, जब ये पककर तैयार हो जाती है कि अब इसकी हार्वेस्टिंग करना है, तो इसका पता कैसे चलता है तो आप देखिए आगे वीडियो में और समझ जाएंगे आप कि कैसे इसका पता चलता है कि अब ये जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो देखिए आगे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसकी फसल है। और इसमें जो गांठें हैं उनकी साइज़ कैसी है तो आप देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी साइज़ है। इधर ये है, ये भी है, तो बहुत ही बढ़िया इसकी साइज़ हो चुकी है। और आप देख सकते हैं, और ये जो अब पत्ते हैं ये सूखने लग गए हैं। तो इसका जो, जैसा कि मैंने बताया था कि कैसे पता चलता है कि दोस्तों लहसुन जो है अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है, तो उसके दो सिग्नल होते हैं। यानी कि पेड़ को देखकर समझ में आ जाता है कि ये अब पक चुका है, ये तो पत्ते सूख चुके हैं। और ये जो इसका डंठल होता है ये पतला पड़ जाता है। और ये जो ऐसा गांठ होती है यहाँ पर ऊपर ये सिरे पर, तो ये बीचे से एक ये इसका जो हार्ड वाला डंठल होता है वो निकलता है। यहाँ पर ऐसे ये कली बन जाती है, इसको कली कहते हैं हमारे यहाँ पर, हमारी आम भाषा में। ऐसे ये सभी जितने भी पेड़ हैं सब में दिखेगी आपको ये। और इसमें देखो ये निकल रही है, तो इसमें गांठ ऊपर बनेगी, इसमें ये बनी हुई है और ये इसमें बनी हुई है, मतलब किसी में भी इसमें देखो ये बनी हुई है। तो ऐसे आपको सभी पेड़ों में ऐसी गांठ नज़र आने लग जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लहसुन जो है पककर तैयार हो चुका है और इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया और बस हमने भी अब इसमें कुछ समय बाद हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। थोड़ा इसमें जो अभी हमने सिंचाई करी थी तो उसकी ये नमी है ये ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जैसे ही इसमें हम हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। दोस्तों देखा आपने कि लहसुन की जो फसल होती है, तो जब इसका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो उसमें ऊपर जो उसका पत्ते होते हैं उसमें कली निकल आती है, एक गांठ जैसी। तो ये एक संकेत होता है कि जो है आपकी लहसुन जो है अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। और उस स्थिति में दोस्तों सिंचाई नहीं करना चाहिए, वरना ये जो इसकी गांठ होती है लहसुन की ये इसकी पर्दा ख़राब हो जाता है और कली इसकी फिर बिखर जाती है और फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जब भी लहसुन में ये कली बनने लग जाती है उसके बाद इसमें सिंचाई नहीं करना चाहिए। तो हमने भी बहुत पहले सिंचाई कर दी थी और उसके बाद फिर हमने उसको छोड़ दिया था, और अब हमने हार्वेस्टिंग कर दिया है और ये सूखने के लिए डाल दिया। तो कल दिन भर इसमें लगे रहे हम। तो ये जब सूख जाएगी दोस्तों, उसके बाद में इसका ये जो कंद है ये वाला, इसको अलग कर दिया जाएगा, इसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा और फिर इसको मंडी में पहुँचा दिया जाएगा। तो ये है इसकी लहसुन की प्रोसेस, और बहुत ही अच्छी एक ये समझ सकते हैं शानदार फसल है। यदि इसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए और भाव अच्छे मिल जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक फसल है अन्य फसलों की अपेक्षा। ये खाने में भी और यूज होता ही होता है, हर घर में होता है। तो दोस्तों खाने के साथ साथ इसका उपयोग जो है दवा बनाने में भी किया जाता है, और सेव भी बनते हैं दोस्तों इसके, लहसुन वाले सेव, नमकीन। तो ये आप देख रहे हैं तंबू, तो ये बना दिया हमने छाया के लिए, क्योंकि इसी के नीचे जो है लहसुन को इकट्ठा किया जाएगा। इसकी जो डंठल अलग कर देंगे उसके बाद में, तो इसलिए ये व्यवस्था हमने कर रखी है यहाँ पर। और
इसी के नीचे चाहे में सूखा और भी सूख जाएगा, मतलब जो उसका कंद है थोड़ा सा यहाँ पर पटक रखा है काट कर। तो ये जो कंद है कटने के बाद कितना बढ़िया एकदम वाइट और शानदार लग रहा है। तो ऐसे ही सारे जो इसके लहसुन है सबको काट काट कर यहाँ इसके नीचे इसमें सुखा दिया जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए हमने ये टेंट टाइप तंबू बनाया हुआ है। और बस या तो कल इसका काम शुरू हो जाएगा या फिर गेहूं का दोस्तों थ्रेसिंग हो जाएगी, उसके बाद ये काम हमारा शुरू हो जाएगा इसका लहसुन का। तो बस दोस्तों बहुत व्यस्तता हैं, लगे रहते हैं दिन भर और रात में भी। तो बहुत ही मतलब जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा व्यस्तता वाला होता है। जो फसल का जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो इस मौसम में इस समय किसानों को बहुत ही ज़्यादा व्यस्त शेड्यूल होता है, समय बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों लगे ही रहते हैं जल्दी जल्दी से काम निपटाने के लिए, ताकि काम जल्दी से समाप्त हो जाए। और फिर ये जो जानवर होते हैं ना, गाय या आवारा मवेशी, उनकी भी समस्याएं रहती है। यदि हम लेट करेंगे तो आवारा जो मवेशियां हैं वे भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी से काम निपटाने की कोशिश करते हैं सभी लोग। दोस्तों मेरा खाना आ चुका है, तो इसमें पीने का पानी है। तो हाथ हाथ धोने के लिए इसमें पानी रखा हुआ है यहाँ पर बाल्टी में। ये जो शीशी है इसमें नमक रखा हुआ है, यदि ज़रूरत लगे तो इसमें से नमक डाल सकते हैं। तो दोस्तों कर लेते हैं भोजन स्टार्ट।